चांद पर रचा गया एक और इतिहास। भारत बना चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना अंतरिक्ष यान पहुंचाने वाला सबसे पहला देश। दोस्तों, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब लोग पिकनिक या छुट्टियां मनाने के लिए चंद्रमा के टूर पर जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है, वैसे ही इंसान अंतरिक्ष को टटोलने के लिए बहुत ही इच्छुक हो चुका है। हाल ही में भारत ने अपना चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा है। दोस्तों, ये मिशन क्यों और कैसे किया गया, आइए जानते हैं पूरी डिटेल में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत द्वारा चंद्रमा पर किया गया हर एक मिशन के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के बराबर ही एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। दोस्तों, आप अब ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऑर्बिटर क्यों नहीं लगाया गया है। तो बात यह है कि चंद्रयान 2 इससे पहले भेजा गया था, उसका सिर्फ लैंडर और रोवर ही क्रैश हुआ था, ऑर्बिटर बिल्कुल सही था। इसलिए इसमें जो कि मिशन में चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर को यूज़ किया गया है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 को हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्याकालीन 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LBM-3 नामक लॉन्च व्हीकल पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टच डाउन कराना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन LUPEX के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी EASA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग ESTRAC एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनमें शामिल था लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा था चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। तीसरा था चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य हिस्से हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह व्यवहार करेगा।
प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक जो कि एक पेलोड भी ले गया है। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 से न्यूटन इंजन थे और पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रस्टल सक्षम इंजन है। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर रेजर डोपलर वेलोसिमीटर LDV से लेस है। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टेस्ट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए इसमें जो कि लेंगामुइर प्रोब RAMBSA LP नामक निष्क्रिय लेजर रिदो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रोवर के बारे में। प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला लगभग 26 केजी वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। साथ ही प्रज्ञान रोवर के पहियों पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोका स्तंभ और इसरो का लोगो बनाया गया है, जिसके खास उद्देश्य है कि जब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो इसका छाप छोड़ता चलेगा चंद्रमा की सतह पर। दोस्तों, उपग्रह को LVM-3M4 रॉकेट पर 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 में 170 किलोमीटर यानी कि 106 मील की EPO भू पेरोजी और 36,500 किलोमीटर यानी कि 22,680 मील का उपभू अपोजी पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑन बोर्ड ALAAM लिक्विड अपोजी मोटर और रासायनिक थ्रस्टर्स का उपयोग करके उपग्रह को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कक्षा में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया था। दोस्तों, अगर भारत की चंद्र मिशन के बारे में बात करें तो इससे पहले भी 2 चंद्र मिशन किया गया था, जिसमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 शामिल था। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान 1 को जो कि मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि यहीं से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। उस समय तक केवल 4 अन्य देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी की खोज किया था। इससे जो कि बहुत ही इच्छुक हो चुका था हर एक वैज्ञानिक जो चांद पर हौसला हार चुके थे कि वहां पर भी कुछ मिल सकता है। इस खोज के बाद से चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को और जो कि बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भारत ने चांद की सतह पर खोज करने वाले रोवर मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके बाद चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV-MK3M1 पर लॉन्च किया गया था। पर चंद्रयान 2 को जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट तक तो सफलतापूर्वक पहुंचाया गया, पर लैंडिंग के समय स्पीड कंट्रोल नहीं हुआ, जिसके कारण चंद्रमा पर क्रैश हो गया सर के बल और उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा था। इसके कारण जो कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं भेजा गया है, यानी कि इसरो चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर से काम करेगा जो बिल्कुल सही सलामत चंद्रमा के ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है।
चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के वजह अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन को चुना है, जिसमें इस बात पर ध्यान दे दिया गया है कि अगर विफल हो सकता है तो और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और एक सफल लैंडिंग सुनिश्चित की जाए। दोस्तों इसरो ने कहा है कि नए मिशन को कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है चंद्रयान 3 को। तो दोस्तों भारत का ये कारनामा देखकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए। उसमें भले ही कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सफलता भी उसी के हाथ लगता है मेरे दोस्त जो प्रयास करता है, और लगातार प्रयास करते रहने से मंजिल ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि चंद्रयान यानी कि भारत द्वारा किया गया हर एक मिशन चंद्रमा पर जो कि भेजा गया था, उसका हर एक जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। फिलहाल आज के इस वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए, फिर से आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।